स्वागत है दोस्तों आपका रैंडम नॉलेज चैनल पर। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात किया जाएगा आरआरबी ग्रुप डी की आप लोगों की एग्ज़ाम 3 अगस्त से शुरू होने वाली है। उसके लिए आप लोगों को फिजिक्स के क्वेश्चन आप लोगों के शिफ्ट में बहुत पूछी जाती है। तो उसके लिए हम लोगों ने आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस लाया है। 20 आप लोगों के लिए फिजिक्स के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए हैं। 20 इंपॉर्टेंट उसमें चुनिंदा लाया गया जो इस क्वेश्चन में आप लोगों की हो सकती आ जाए। तो ये जनरल साइंस के क्वेश्चंस हैं, फिजिक्स के क्वेश्चन इसमें हम लोगों ने रखा है। सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये आप लोगों के, ये हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप लोगों के और हार्डेस्ट प्रीवियस ईयर शिफ्ट में जो भी देखा गया है सभी चीज़ के बारे में बात करते हैं। मैक्सिमम नंबर आप लोग इससे गेन कर सकते हैं आरआरबी ग्रुप डी में। ठीक है, तो हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को आप लोगों को शुरू होने से पहले कहते थे वीडियो को जरूर से ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और टेलीग्राम लिंक पर अगर आपकी इसको PDF चाहिए होगी तो टेलीग्राम लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर इसकी PDF मैं प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन को शुरू कर देते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे इसमें गोलीय दर्पण से हर सेक्शंस में हम लोगों ने रखा हुआ है आपके लिए क्वेश्चन। हर क्वेश्चन मतलब कह सकते हैं कि हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए रखे हुए हैं। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, यदि किसी की गोलीय दर्पण की फोकस दूरी मतलब f को आधा कर दिया जाए तो उसकी वक्रता त्रिज्या r क्या हो जाएगी। तो ए ऑप्शन आपको क्या है, वक्रता त्रिज्या दोगुनी हो जाएगी। बी कह रहा है वक्रता त्रिज्या अपवर्तित रहेगी। या सी कह रहा है वक्रता त्रिज्या घटकर आधी हो जाएगी और वक्रता त्रिज्या 4 गुनी हो जाएगी। तो इसकी देखिए यहाँ पर फोटो के थ्रू हम भी आप लोगों को बता देंगे कि क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए जो आप लोगों की वक्रता त्रिज्या की फार्मूला होती है r बराबर 2f होती है। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या जो हो जाती है वो घट जाती है। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या घटकर आधी हो जाती है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो r बाई जो हो जाएगी ना 2/2 ये कट जाएगी तो वो हो जाएगी 1/2, मतलब r जो हो जाएगी हाफ हो जाती है, तो वक्रता त्रिज्या जो हो जाती है घट जाती है। ठीक है, तो ये आप लोगों को देख लीजिएगा। तो रेडियस जो हो जाती है r बराबर 2f इस फार्मूले पर लगाएंगे। इसके महत्वपूर्ण संबंध के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो गोलीय दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है ना हमेशा फोकस दूरी की दोगुनी होती है। ये इंपॉर्टेंट बात है, यह ध्यान दीजिएगा। अतिरिक्त जानकारी के लिए अवतल दर्पण को फोकस दूरी ऋणात्मक तथा उत्तल की धनात्मक होती है। ठीक है, तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ये क्या होती है, माइनस में हम लोग दर्शाते हैं, बट की उत्तल की जो होती है वो धनात्मक मतलब पॉजिटिव में दर्शाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारी विद्युत ऊर्जा की खपत के बारे में बात करते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, सॉरी सेकंड क्वेश्चन है, पहले सेकंड ऊर्जा खपत है। इसमें क्वेश्चन है, यदि कह रहा है कि 100 वाट की अगर 100 वाट की हमारे पास ये है एक विद्युत बल्ब है, उसको हम लोग 10 घंटे लगातार जला रहे हैं और 30 दिनों के लिए उसमें कितनी यूनिट बिजली आपको जना आएगी, ये पूछ रहा है आपसे। रोज़मर्रा की जो घर में आप लोगों की बिजलियाँ चलती होंगी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, आप जान सकते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए दी गई है वो क्या हो जाएगी कि यदि 100 वाट में एक पूछ रहा है तो इसकी जो फार्मूला होती है ना ये बराबर होती है P/T/D/100। तो यहाँ पर P हम लोगों की क्या दे दी गई है, तो P हम लोगों की कितनी दी गई है, वाट जो दी गई है 100 वाट दे दी गई है। और टाइम हमारे पास 10 घंटे दे दी गई है और यूनिट 30 दिन के लिए दे दी गई है। जब इसको हम 100 से भाग करेंगे तो ये हमारे पास 30 किलोवाट kWh आ जाएगी, मतलब 30 यूनिट आ जाएगी। तो इसकी जो राइट आंसर मेरे पास आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, इसकी जो राइट आंसर मेरे पास हो जाएगी 30 यूनिट हो जाएगी, ये ध्यान दीजिएगा। तो गणना इस फार्मूले पे हम लोग कर लेंगे। फार्मूला मैंने आप लोगों के लिए नीचे लगा दिया है और गणना इस तरीके से कर देंगे। और व्यावसायिक नाम जैसे 1 यूनिट भी हम लोग कहते हैं और 1 kWh भी हम लोग कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। 1 यूनिट बराबर जो फार्मूला होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है, इसको कन्वर्ट करते हैं। तो ठीक है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। पावर कंजम्पशन ट्रैकर है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपकी बनेगी। अब हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी, कह रही है कि दो पिंडों के बीच अगर गुरुत्वाकर्षण बल F है, यदि उनके बीच की जो दूरी को दोगुना कर दिया जाए तो नया गुरुत्वाकर्षण फार्मूला क्या हो जाएगा। तो गुरुत्वाकर्षण फार्मूला जो होती है F बराबर पहले हम लोग को Gm1m2/r² होती है फार्मूला। इस पर हम लोग रखेंगे तो व्युत्क्रम वर्ग का अनुपात का नियम क्या कहता है कि गुरुत्वाकर्षण, देखिए यहाँ पर लिखा भी है गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे एक पिंड यहाँ पर है, यहाँ पर एक पिंड है,
इसको छोटी हो जा रही बार, एक पिंड यहाँ पर है, एक पिंड यहाँ पर है, ठीक है। तो इस पिंड के जो आप लोगों की कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण पिंड है, उनके बीच में जो दूरी को हम लोग दोगुनी कर दी जाए तो उसका नया गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो सर इस पे फॉर्मूले पर रख देंगे तो आ जाएगी F/4 हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। तो सार्वत्रिक गुण नियतांक का फार्मूला भी होता है G बराबर 6.6 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ये फार्मूला आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, बहुत क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में हम लोग डिस्कस कर देते हैं जल्दी जल्दी। कि अगला क्वेश्चन है एक हम लोगों को 10 किलोवाट द्रव्यमान की 10 किलो की एक द्रव्यमान है कि वस्तु को हम लोग 5 मीटर प्रति सेकंड के निरंतर वेग से हम लोग क्या करते हैं, गतिमान करते हैं। उसको गतिज ऊर्जा माने काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी की इसमें फार्मूला लगा दीजिएगा। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, के बराबर होता है 1/2 mv² होता है। तो इस फार्मूले पे अगर हम लोग लगाएंगे तो फार्मूले में कि बराबर 1/2 mv² तो हाफ हो जाएगा, मतलब कह सकते हैं 0.5 या 1/2 भी ले सकते हैं। इंटू 10 क्या हो जाएगा, mv मतलब हो सकता है m मास हमारा 10 है ऊपर, और हमारी जो मीटर प्रति सेकंड है 5 है। तो इसको जब गुणे करेंगे तो यहाँ पर 5 × 25 हो जाएगी, और जो जूल हमारे निकलेगी 125 जूल। तो ऑप्शन नंबर बी जो आपकी राइट हो जाएगी 125 जूल हो जाएगी। तो मास यहाँ पर हम लोगों ने देखिए यहाँ पर लिख भी दिया है, मास जो होती है 10 हो गई है, यहाँ पर वेलोसिटी 5 है, तो ई बराबर ई इंटू के जो हो जाएगा 125 आ जाएगी। तो इसकी गणना इस तरीके से कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन भी दे दिया है। और प्रभाव क्या होती है कि किसी पिंड का वेग दोगुना कर दी जाए ना तो वो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कहाँ पर सबसे अधिक होता है और सबसे कम होता है। तो यहाँ पर सबसे जो पृथ्वी की सतह है, ये पृथ्वी की सतह पर सबसे ज़्यादा जो गुरुत्वीय त्वरण होता है जी का मान कहाँ होता है। एक कह रहा है ध्रुवों पर अधिकतम या भूमध्य रेखा पर अधिक न्यूनतम होता है। बी कह रहा है गुरुत्वीय रेखा पर अधिकतम होता है और ध्रुवों पर न्यूनतम होता है। सी कह रहा है सभी जगह पूर्णतः एक समान रहता है और पृथ्वी और डी कह रहा है ना आपका कि पृथ्वी के केंद्र पर अधिकतम होता है। तो इसकी भी फार्मूला होती है, इस फार्मूले पर लगा देंगे तो जी बराबर कैपिटल G अपॉन M अपॉन r², तो इस फार्मूले पर हो जाएगी। तो ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर भूमध्य रेखा इक्वेटर है, ये मिनी जी है, और ये जो नॉर्थ पोल है यहाँ पर, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो कारण क्या होती है इसकी, जो राइट आंसर हो जाएगी मैंने बता दिया आपको कि ध्रुवों पर अधिकतम होता है और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है आपकी, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण। तो कारण क्या होता है, ध्रुवों पर जो पृथ्वी की त्रिज्या r होती है ना, वो कम होने के कारण स्मॉल g का मान सबसे अधिक होता है उस जगह पर। केंद्र का मान सब पृथ्वी के बिल्कुल केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण g 0 हो जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि केंद्र पर कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि केंद्र पर, पृथ्वी के बिल्कुल केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। ध्वनि तरंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी आपकी 220 हर्ट्ज है और उसकी जो चाल है 440 हर्ट्ज है, ठीक है। तो 440 हर्ट्ज आपकी क्या है, मीटर प्रति सेकंड है। और इस तरंग की वेवलेंथ हमको तरंग दैर्घ्य पूछ रहा है। तो 0.5 मीटर पहले का दिया गया है, 2 मीटर सेकंड दिया गया है ऑप्शन, सी दिया गया है 4 मीटर, डी दिया गया 96.8 मीटर। तो इसकी राइट आंसर आपके सामने क्या हो जाएगी ये बता दीजिएगा आप लोग। तो इसकी जो फार्मूला होती है ना, ये v बराबर f इंटू लेमडा हो जाती है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगी। तो इसकी गणना हम लोग किस प्रकार करेंगे, तो f हमको दे ही दिया गया है, तो फ्रीक्वेंसी हमको 220 गुणे जो f बराबर फार्मूला पे हम लोग रखेंगे इसको। तो इस फार्मूले पे जब रखा जाएगा तो लेमडा हमसे पूछ रहा है वेवलेंथ, तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, v/f हो जाएगा। तो v/f हो जाएगा, तो v हमको दिया ही है, कितना चाल दिया है हमको, 440 दिया है और फ्रीक्वेंसी 220 दिया है। काटेंगे तो 2 मीटर प्रति मीटर हो जाएगा आंसर, डायरेक्ट आंसर आप लोगों की। इस तरीके से वेवलेंथ हम लोग निकाल सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो v बराबर f इंटू लेमडा फार्मूले पर लगाएंगे और वेवलेंथ पूछ रहा है, तो लेमडा को जब नीचे लेंगे तो v/f हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं ध्वनि तरंग की। जो यहाँ पर एक मिनट देख लीजिए ध्वनि प्रकृति के बारे में। ध्वनि तरंगे जो होती है ना, अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं, जो निर्वात में क्या करती, गमन नहीं कर पाती, मतलब जा नहीं पाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग चालक का विद्युत प्रतिरोध के क्वेश्चन है। किसी चालक की जो लंबाई को दोगुना करने पर और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को आधा करने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रतिरोध आधा हो जाएगा, या प्रतिरोध 2 गुना हो जाएगा, या प्रतिरोध क्या हो जाता है, अपवर्तित रहता है, या प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। तो इसकी राइट आंसर हो जाएगी प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो लेंथ जो होती है इसकी भी व्याख्या यहाँ पर आप लोगों को दे दी गई है। तो फार्मूला होता है R बराबर रो
और वो L/A होता है। इस फार्मूले पे इस फार्मूला लगाएंगे तो ये प्रतिरोध की 4 गुना हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसमें ये भी बात है कि तापमान प्रभाव धात्विक चालक का जो प्रतिरोध होता है ना, तापमान बढ़ने पर हमेशा बढ़ता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ये सब ग्रुप डी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चंस को आप लोग देख के जाइएगा। नेक्स्ट पेपर आप लोगों की जिनको भी 3 अगस्त के बाद शुरू हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्प्लावन बल का सिद्धांत से क्वेश्चन है। बुयांट फोर्स जिसको इंग्लिश में कहते हैं। अगर आप लोगों को इंग्लिश में भी चाहिए होगा तो इंग्लिश वाले कैंडिडेट लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, इंग्लिश में अगर आप लोगों को भी मिल जाएगी। चलते हैं हम लोग बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट। देखिए यहाँ पर बात करते हैं उत्प्लावन बल से। यदि किसी द्रव्य में डूबी हुई वस्तु का पर ऊपर की ओर उठा मतलब ऊपर की ओर लगने वाला उत्प्लावन बल है जो बियॉन्ड फोर्स है, उसमें भार में अधिक हो जाए तो क्या करेंगे। तो यदि किसी कह रहा है कि द्रव्य में डूबी हुई वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला उत्प्लावन बल मतलब बुयांट फोर्स उसके भार से अधिक हो तो क्या करना है। तो ए कह रहा है वस्तु तैरती हुई द्रव्य की सतह पर आ जाती है। बी कह रहा है वस्तु पूरी तरह डूब जाएगी। सी कह रहा है वस्तु पूरी तरह ठीक बीच में स्थिर रहेगी। और डी कह रहा है वस्तु का जो भार रहेगा अचानक दोगुना महसूस होगा। तो इसकी फार्मूला लगेगी एफ बी ग्रेटर दैन बी फार्मूले पर लगेगी। ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो उत्प्लावन बल जो विस्थापित किए गए द्रव्य के भार के ठीक बराबर होता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो इसकी जो राइट आंसर आपकी हो जाएगी ए ऑप्शन हो जाएगी, वस्तु तैरते हुई द्रव्य की सतह पर आ जाएगी। ठीक है, ये फार्मूला के फोटो के साथ मैंने बता दिया है। तैरने का नियम क्या होता है, जब कोई वस्तु औसत घनत्व द्रव्य के घनत्व से कम होता है ना तो आसानी से तैरती है। ठीक है, यही तैरने का नियम होता है। अगला बात करते हैं हम लोग उत्प्लावन बल का। स्थितिज ऊर्जा की गणना के बारे में डिस्कस करते हैं। आरआरबी ग्रुप डी की ये 9th नंबर की क्वेश्चन इसके बारे में डिस्कस करते हैं। कह रहा है 50 किलोग्राम की द्रव्यमान की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। देखिए यहाँ पर यहाँ पर पी है मतलब एक बैलून है यहाँ पर। ठीक, उठाया जाता है तो वस्तु की संचित ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करते हैं और जी आपको दे ही दिया गया। तो इसकी फार्मूला क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी की। यहाँ पर 10 मीटर तक कोई भी वस्तु उसको ऊपर उठाया जाएगा तो इसके बारे में पूछ रहे हैं। यहाँ पर फोटो के थ्रू मैंने आपको बता दी है। तो फार्मूला होता है पीई बराबर क्या होता है mgh होता है आपका फार्मूला। ठीक है, तो इस फार्मूले पे जब हम लोग रखेंगे तो m द्रव्यमान हमको 50 दिया गया है और हमको क्या दिया गया है और 50 दे दी गई है और g का मान 10 दे दी गई है मीटर प्रति सेकंड। और जो आपकी क्या दे दी गई है एक चीज़ h मतलब हाइट 10 दे दी गई। इस फार्मूले पर लगाएंगे तो 2020 मतलब 5000 आपकी राइट आंसर हो जाएगी। तो 5000 जूल जो भी लोग लगाए होंगे ना, तो 5000 जूल जो भी लोग लगाएंगे यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगी। इस तरीके से हम लोग इसका गणना कर सकते हैं। कुल जो इसकी भी गुण होती है स्थिति ऊर्जा जो होती है ना ऊर्जा वस्तु की विशिष्ट स्थिति या विन्यास के कारण संचित जो होती है ना कार्य क्षमता है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं न्यूटन के गति के नियम से क्वेश्चन है। न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। और बल की परिभाषा कहाँ से मिलती है, तो लॉ ऑफ इनर्शिया मोमेंट एक्शन जो होती है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ये कह रहा है प्रथम नियम जो जड़त्व का है और द्वितीय नियम बल का सूत्र है। ये कह रहा है द्वितीय नियम जड़त्व का है और प्रथम नियम बल का है। तृतीय कह रहा है जड़त्व का नियम है और द्वितीय कह रहा है बल का नियम सूत्र है। प्रथम कह रहा है जड़त्व का नियम बट तृतीय कह रहा है बल का नियम। तो एफ बराबर क्या होता है एम ए होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये होती है। तो न्यूटन का जो किस नियम पर जड़त्व का नियम है, प्रथम नियम जड़त्व का नियम है, द्वितीय नियम क्या कहता है बल का सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑप्शन। तो प्रथम नियम क्या कर रहा है, बाह्य बल के बिना वस्तु अपनी विराम या गति अवस्थाएं बनाए रखती है। तृतीय नियम क्या कह रहा है, किसी प्रतिक्रिया का नियम, उदाहरण रॉकेट नोदन बंदूक की रिकॉइलिंग, ये सब होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अवतल दर्पण और प्रतिबिंब से क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने बना हुआ है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण जो होती है कनकेव मिरर के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर उसका वास्तविक जो होता है उल्टा और बिल्कुल बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता है। तो आरआरबी ग्रुप डी का ये क्वेश्चन है, अवतल दर्पण और प्रतिबिंब से रिलेटेड क्वेश्चन है। ए कह रहा है फोकस पर, बी कह रहा है वक्रता केंद्र पर, या सी कह रहा है अनंत पर, या डी कह रहा है ध्रुव या फोकस के बीच में ही बनेगा। तो यहाँ पर एक कोई वस्तु है, यहाँ पर आप लोगों को रखी जा रही है बोथ ऑफ कॉग्यूरेटर सेंटर। यहाँ पर आप लोगों को रख दी गई वक्रता त्रिज्या पर, तो सी बराबर 2f हो जाती है। तो ये फार्मूले पर लगेगी। विशेषता क्या होती है, वक्रता त्रिज्या जो होती है ना रखी हुई वस्तु की प्रतिबिंब सी पर ही बनता है, ये ध्यान दीजिएगा।
तो कहाँ पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा। ऑप्शन नंबर सी लगाए होंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वह जो उपयोग होते हैं ना, वो अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग सर्च लाइट, सेविंग मिरर या डेंटिस्ट करते हैं। जो डॉक्टर जो होते हैं ना, दांत बनाते हैं, डेंटिस्ट उनको कहते हैं। जो डॉक्टर दांत वात का काम कर मतलब जो करते हैं ना, डेंटिस्ट हो जाते हैं, उनको ही डेंटिस्ट लोगों में होती है। बात करते हैं मंदन और प्रभाविक वेग से। क्वेश्चन है अगला। एक गतिमान कार ब्रेक लगाने पर 4 सेकंड में रुक जाती है। यदि मंदन मतलब रिटार्डेशन 2.5 मीटर प्रति सेकंड है, तो कार का प्रारंभिक वेग क्या था। ए कह रहा है 5 मीटर था प्रति सेकंड था, बी कह रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड था, या सी कह रहा है 15 मीटर प्रति सेकंड था, बीस कह रहा है डी कह रहा है 20। तो इसको जो फार्मूला लगेगा ना, v बराबर u प्लस ए टी फार्मूला या गति का समीकरण का फार्मूला होता है। इस फार्मूले पर लगाएंगे तो हमारे पास देखिए पर सॉल्यूशन भी दे दी गई है, 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। मंदन क्या होता है, मंदन बहुत लोग पूछेंगे, या रिटार्डेशन क्या होता है। तो रिटार्डेशन यही चीज़ होता है कि अगर एसेलेशन हम लोग जानते होंगे, एसेलेशन को अगर माइनस ऋणात्मक कहेंगे ना, तो वही मंदन हो जाता है। ये ध्यान देंगे। इसकी भी मात्रक होते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ऋणात्मक त्वरण को हम लोग मंदन कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। तो u बराबर हमको 10 मीटर प्रति सेकंड दे दिए गए, v 0 दे दी गई है। तो हम लोग इस फार्मूले पर लगा देंगे, तो g बराबर जो -2 पॉइंट इंटू 4 हो जाएगी u। तो u कर देंगे तो 10 मीटर सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये आप लोगों की राइट हो जाएगी। चलते हैं आगे बात करते हैं। विद्युत शक्ति के सूत्र से क्वेश्चन आपके सामने पूछ रही है कि विद्युत शक्ति मतलब इलेक्ट्रिक पावर को दर्शाने के लिए, ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र पूरी तरह से गलत है। तो गलत के बारे में पूछ रहा है। तो जैसे v बराबर v इंटू आई, p बराबर क्या होता है v इंटू आई, तो v इंटू आई सेटिस्फाइड है पहला। b कह रहा है p बराबर आई स्क्वायर इंटू आर, तो p बराबर आई इंटू स्क्वायर आर, ये भी सेटिस्फाइड है। p बराबर कह रहा है v बराबर p बराबर वी स्क्वायर अपन आर, तो ये भी सेटिस्फाइड है। तीनों फार्मूला आपके लिए बता दी गई है। तो d बराबर p ए वी इंटू आई स्क्वायर, ये फार्मूला सेटिस्फाइड नहीं है, तो इसलिए इस फार्मूले को गलत कर दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो आएगा आपका गलत हो जाएगा। तो विद्युत शक्ति जो क्या होता है कि विद्युत शक्ति यही होता है कि कार्य करने की दर या विद्युत ऊर्जा की खपत दर को शक्ति कहते हैं। मात्रक क्या होती है, शक्ति का जो मात्रक वाट होता है, और 1 HP बराबर 746 वाट होता है, ये ध्यान दीजिएगा। पावर सर्किट ये सब होती है, सब ये देख लीजिएगा, ये रॉन्ग होगा। ये पावर सर्किट के बारे में आप बता दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश का अपवर्तन से रिलेटेड। मेरी क्वेश्चन है कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम मतलब जैसे कांच से विरल माध्यम जैसे हवा में प्रवेश करती है, तो गति और विलंब क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें अभिविलंब यही प्रभाव पड़ता है कि गति बढ़ती है और अभिविलंब से दूर हटती है, ठीक है। तो ये देखिए सघन माध्यम से इस तरीके से विरल माध्यम में आती है, ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम से इस तरीके से जाएगी, ये ध्यान देगा। तो इसकी फार्मूला होता है n बराबर एस आई सिन आई एस साइन आई या साइन आर अपॉन आर। इसको हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसको हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। आपतन कोण और अपवर्तन कोण की ज्या मतलब साइन का अनुपात जो नियतांक होता है। व्यवहारिक उदाहरण कि पानी में डूबे तो ये पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना अपवर्तन का कहलाता है। आप लोग कभी भी पेंसिल कोई होगा ना, उसको पानी में डुबाइएगा तो उसको देखेंगे अंदर आप लोगों को टेढ़ी दिखती है। यही होती है, सेम यही कॉन्सेप्ट पर वर्क करती है। आप लोगों को कभी क्वेश्चन मिल जाएगी तो ये ध्यान दीजिएगा। आप लोगों को मैंने बता दिया है 14 नंबर की क्वेश्चन है, 14 नंबर की क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ तक सॉल्व हो चुकी है। अगला हम लोग बात करते हैं चंद्रमा पर वस्तु का भार बात करते हैं। यदि किसी व्यक्ति का पृथ्वी पर भार 600 न्यूटन है, तो चंद्रमा की सतह पर उसका जो भार और द्रव्यमान कितना होगा। यदि किसी व्यक्ति की जो पृथ्वी पर भार 600 न्यूटन है और चंद्रमा की सतह पर उसका भार क्या हो जाएगा, इसको फार्मूला डब्ल्यू एम हो जाएगा, 1/6 WE होगा। कारण इसका देखिए आंसर पहले भार जो हो जाएगा 100 न्यूटन रहेगा और द्रव्यमान पूरी तरह अपवर्तित रहेगा। तो अर्थ पर जो रहता है 600 न्यूटन रहता है और मून पर 100 न्यूटन रहता है भार, ये ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगी। कारण क्या होती है इसकी कि चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जो होती है ना, पृथ्वी का 1/6 भाग होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाता है। तो गुरुत्वीय तथ्य क्या होती है कि द्रव्यमान पदार्थ की मात्रा है जो ब्रह्मांड में कहीं भी नहीं बदलती है। अगला हम लोग क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। घरेलू प्रत्यावर्ती धारा AC करंट से रिलेटेड है कि जो भारत के घरों में आपूर्ति की जाने वाली प्रत्यावर्ती धारा जो AC होती है, AC करंट अल्टरनेटिंग करंट होती है कि प्रवृत्ति फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज कितना होता है। तो आप लोग बहुत आसान है जान रहेंगे। F जो होती है मतलब फ्रीक्वेंसी हर्टा जो में आती है 50 हर्टा जो होती है, वोल्ट जो होती है 220 वोल्ट में है। तो ये ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सही हो जाएगी। प्रत्यावर्ती धारा जो होती है AC होती है ना, वो धारा को निश्चित समय अंतराल पर अपनी दिशा बदलती रहती है। अंतर्राष्ट्रीय जो होती है, अंतर्राष्ट्रीय में जैसे अमेरिका में जैसे देशों में 60 हर्ट जाती है घर में, और वोल्ट में 110 वोल्ट प्रणाली प्रयोग होती है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो ये भारत में जो रहता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी शिफ्ट में पूछ सकती भी है कि
1 मिनट इधर चली गई ना। 50 हर्ट आ जाती है, भारत में अगर वोल्ट में 220 होती है, लेकिन बाहर 60 हर्ट आ जाती है और 110 वोल्ट होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्रकाश का प्रकटन से रिलेटेड क्वेश्चन है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना और स्वच्छ आकाश का नीला दिखाई देना किस परिघटना से आधारित होता है? ये तो स्कॉटिंग सिस्टम होता है, मतलब प्रकाश का प्रकटन होता है, रे लेंथ स्कॉटिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। इसका जो फार्मूला होता है आई समान व्युत्क्रमानुपाती 1/λ/4 होता है। ठीक है, ये फार्मूला पर होती है। इसको हम लोग रेले का फार्मूला भी कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेले का नियम भी क्या कहता है कि कम तरंग दैर्घ्य का प्रकटन वायुमंडल में सर्वाधिक होता है। जैसे हम लोग कम तरंग दैर्घ्य क्या होते हैं, नीला सबसे कम होता है, मान सकते हैं। ठीक है, अंतरिक्ष वायुमंडल ना होने के कारण अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग क्या दिखता है, काला दिखता है। बहुत बार इस क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा है कि क्वेश्चन आप लोगों के लिए शिफ्ट में बहुत पूछी जाती है कि वायुमंडल न होने के कारण अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सतह पर लंबवत लगने वाला जो बल होता है वो संपर्क क्षेत्रफल का जो दाब होता है प्रेशर के साथ क्या संबंध होता है? तो यहाँ पर स्मॉल एरिया इज इक्वल टू प्रेशर एरिया, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये हो जाता है ना, दाब क्षेत्रफल का क्या तो व्युत्क्रमानुपाती होती है, जो पी होती है बल होती है, प्रेशर होती है ना, बराबर होती है F/A के, मतलब फोर्स अपॉन, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ए होती है क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होती है। ठीक है, तो P बराबर F/A होती है, तो व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो व्यवहार क्या होता है, कील के नुकीले हिस्से का जो क्षेत्रफल होता है बहुत कम होता है, जिससे भारी दबाव होता है। मात्रा क्या होता है दाब का, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति पास्कल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसके 90 नंबर का क्वेश्चन है। ये हो गई ना, हाँ जी, प्रोडोत वाली हो गई। अगला क्वेश्चन है जल का असामान्य व्यवहार से क्वेश्चन है। शुद्ध जल का घनत्व और डेंसिटी किस तापमान पर सबसे अधिक होता है और इसके पीछे मुख्य कारण क्या होता है? ये हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम जमाव बिंदु होगी, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का असंगत प्रभाव होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर क्वथनांक बिंदु हो जाती है, -4 डिग्री सेल्सियस अधिशीलता बिंदु होती है। तो मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस होती है। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सही हो जाएगी। तो असंगत प्रसार जो होती है ना, 0 से 4 डिग्री तक गर्म करने पर पानी का आयतन घटता है और घनत्व बढ़ता है। वरदान क्या होती है, इस अनोखे गुण के कारण बर्फीले झील होते हैं। ये भी हम लोगों को सोचना चाहिए कि जो बर्फीले झील होते हैं, झीलों में जो नीचे मछलियाँ होती हैं किस तरीके से जीवित होती है, तो इसलिए इसी के कारण होती है कि घनत्व के तापमान पर सबसे अधिक होता है और इसके पीछे मुख्य कारण यही होता है कि जलीय जीव जीवित रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारे 20 नंबर का क्वेश्चन है। 20 आप लोगों को अर्धचालक और इलेक्ट्रॉनिक सौर सेल से क्वेश्चन है कि सोलर सेल जो होती है, सोलर सेल पर सेमीकंडक्टर चिप बनाने में मुख्य रूप से किस रासायनिक तत्व का उपयोग करते हैं? तो सिलिकॉन का करते हैं। तो अर्धचालक जो होता है सिलिकॉन और जर्मेनियम आवर्त सारणी के ग्रुप 14 के बने होते हैं और गुण जो होते हैं तापमान बढ़ने पर इनकी विद्युत चालकता हमेशा बढ़ जाती है और प्रतिरोध कम हो जाता है। यही सिलिकॉन क्रिस्टल होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो लोग लगाएंगे वो लोग राइट हो जाते हैं। ठीक है, अगला चलते हैं, हम लोग बात करते हैं आगे की। क्वेश्चन हमारे अंदर से समाप्त हो गई है। हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास पीडीएफ की अगर उसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो हमारी टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दी गई है, तो ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ मैं वहाँ पर तुरंत सेंड कर दूँगा। और वीडियो कैसा लगा हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर से ज़रूर एक पॉजिटिव कमेंट बताइएगा। और किस चीज़ की और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं लाऊं उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर से ज़रूर करिएगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लीजिएगा और नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम लिंक भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी और भी चीज़ें दी जाती है, तो ज्वाइन एक बार जरूर से ज़रूर करिएगा। तो आज के लिए रखते हैं वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए वीडियो में इतना ही। जय हिंद।